हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? देखिए, आज हम आप लोग को यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बताएंगे। देखिए, यूपी टेट की तैयारी करने से पहले आप लोग सिलेबस को जरूर देखें। देखो, सिलेबस यदि जानोगे तभी आप लोग को ये पता तो चल जाएगा कि हमें कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कौन सी टॉपिक नहीं पढ़ना है। नहीं तो कोई कुछ भी पढ़ा देगा, आप लोग उसे पढ़ लेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले सबसे पहले क्या जानो, उसका सिलेबस जानो। तो चलो, हम आप लोग को आज यूपी टेट के सिलेबस के बारे में पूरा आज विवरण से बता दे रहे हैं। चल देखो, हमें क्या क्या पूछता है, क्या क्या नहीं पूछता है, उसमें से देखो आज क्या पूछे। देखो, इसमें देखो कितना सब्जेक्ट रहता है, टोटल 5 सब्जेक्ट रहता है। ये जान जाओ कि टोटल 5 सब्जेक्ट पूछता है, जिसमें से पहला देखो क्या आता है। पहला आता है सीडीपी, यानी बाल विकास और शिक्षण विधि। क्या रहता है? बाल विकास और शिक्षण विधि। और इसमें पेडागोजी रहता है, लगभग लगभग 4 से 5, यानी 5 ठो पेडागोजी रहेगा। जैसे हम लोग का सीटेट में जैसे हम लोग को सीटेट में 15 ठो पेडागोजी था, उसी प्रकार इसमें यूपी टेट में लगभग लगभग नियर अबाउट 5 ठो रहेगा पेडागोजी। और देखो, इसमें क्वेश्चन का नंबर रहेगा, यानी पूरा क्वेश्चन रहेगा हमारा 30 टू क्वेश्चन रहेगा सीडीपी में। और वो रहेगा 30 नंबर का। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर सीडीपी से हो गया। और उसके बाद देखो गणित से। अब तो गणित से भी रहेगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर से। क्या रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर से। लगभग लगभग इसमें 5 टो पेडागोजी रहेगा। लगभग लगभग इसमें भी 5 ठो पेडागोजी रहेगा। देखो, सीडीपी में भी 5 ठो पेडागोजी और गणित में भी 5 ठो पेडागोजी रहेगा। तो यहाँ देखो, सीडीपी 30 ठो हो गया और मैथ भी 30 ठो हो गया। देखो, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। अब अगला देख लो, अगला क्या है। आगे दो क्या है? आगे दो क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन, यानी यहाँ से ईवीएस है। देखो, ईवीएस है। देखो, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। क्या है? 30 क्वेश्चन 30 नंबर की ईवीएस भी हो गई। अब आगे देखो भाषा। देखो, भाषा फर्स्ट में रहेगा हिंदी। और देखो, हिंदी भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है। इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है। उसके बाद देखो, ये तो पर्यावरण अध्ययन ऊपर बता दिया आप लोग को। अब देखो इसके आगे क्या है। आगे देख लो, इसमें देखो लैंग्वेज सेकेंड। इसमें लैंग्वेज सेकेंड में देखो, किसी का रहता है उर्दू, रहता है किसी का इंग्लिश, रहता है किसी का संस्कृत रहता है। तो ये सेकेंड लैंग्वेज भी रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तो ऐसे ही हमारा 5 टॉप, यानी 5 तो सब्जेक्ट हो गया। पहला था सीडीपी। पहला सीडीपी था। दूसरा मैथ था। दूसरा मैथ था। तीसरा ईवीएस था। और चौथा था हिंदी था। चौथा हिंदी था। और पांचवा हमारा लैंग्वेज था। पांचवा से हमें लैंग्वेज मिल गया था। तो ऐसे टोटल नंबर हो जाएगा 150। कितने नंबर का? 150 नंबर का हो जाएगा। टोटल नंबर 150 का हो जाएगा। अब आगे देखो कौन कौन टॉपिक पढ़ना है हमें, कौन कौन नहीं पढ़ना है। अब आगे देख लो। अब देखो, हमें ईवीएस में हमें ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें परिवार चैप्टर, ये परिवार चैप्टर हम लोग ईवीएस उस ईवीएस में है। इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जानते हो कि इसमें इसे हम लोग सीटेट में पढ़ चुके हैं। परिवार चैप्टर सीटेट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता। भोजन स्वच्छ और स्वच्छता। देखो, लगभग लगभग जो जो ईवीएस का टॉपिक है, लगभग सीटेट से मिलता जुलता है। लगभग लगभग 50 से 60% मिल जाएगा इससे। देखो, दूसरा है निवास। निवास का मतलब घर के बारे में, जैसे असम के लोग को घर कैसा होता है, राजस्थान के लोग को घर कैसे होता है, ये ऐसे रहेगा। उसको पेड़ और पौधा, पेड़ पौधों के बारे में पूछेगा कि कौन से वृक्ष सबसे लंबा होता है, कौन सा वृक्ष छोटा होता है। हो गई। अगर देखो हमारा पर्यावरण का मतलब कि आपके आसपास के पर्यावरण के बारे में पूछे। निष्पक्षता के बारे में पूछेगा। देखो, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूछेगा। अगर देखो, व्यवसाय से पूछेगा, पानी से पूछेगा, यातायात और संचार से पूछेगा। यातायात का मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट से पूछेगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पूछेगा। अगला है खेल और खेल की भावना। स्पोर्ट से पूछेगा, और स्पोर्ट किस भावना से खेली जाती है, कौन सी भावना से खेली जाती है। अगला टॉपिक देख लो। इसमें भारत की नदियां हैं। भारत की नदियां में देखो क्या है। भारत की नदियां आएगी, पठार हो गया, जंगल हो गया, यातायात हो गया, महाद्वीप और महासागर हो गए। महाद्वीप और
महासागर, अगले देखो हमारा क्षेत्र। देखो आपके क्षेत्र में कौन-कौन नदी है यूपी में, पहाड़ कहाँ पे है, जंगल क्या है, यातायात आपके एरिया में यातायात का साधन क्या है, जंगल कैसी है, ये सब पूछेगा। उसके संविधान से पूछेगा। देखो संविधान से लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछता है। संविधान से लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद शासन प्रणाली पूछेगा, शासन प्रणाली पूछेगा। अब आगे देख लो अगला क्या है टॉपिक इसका। अब देखो इसके बाद है कि चाइल्ड डेवलपमेंट। अगले देखो क्या है, आगे देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, सीडीपी है। देखो सीडीपी से देखो कैसे पूछता है। अब देखो क्या पूछता है, इसका टॉपिक है बाल विकास। अब देखो बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन टॉपिक पूछते, देखो बाल विकास तो हो गया, और बाल विकास के अंदर अंतर्गत पूछ देखो वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या है, वृद्धि और विकास की अवधारणा। दूसरा है देखो विकास के सिद्धांत क्या है, विकास के सिद्धांत। और तीसरा है विकास के आयाम है, विकास के आयाम हो गए। देखो ये किसके अंतर्गत था, ये बाल विकास के अंतर्गत था। और देखो इसमें और है, देखो आगे क्या, देखो इस देखो के विकास के प्रभावी कारक परिवार और विद्यालय के विशेष संदर्भ में, और अधिगम के साथ इसका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण देखो सबसे ज्यादा पेडागोजी यहीं से पूछेगा। विकास के प्रभावी कारक परिवार विद्यालय के संदर्भ में, यहीं से अधिकतर पेडागोजी पूछता है, क्योंकि सीटेट में यहीं से ज्यादा पूछा था। है अगले देखो ये वंशानुक्रम और वातावरण से पूछेगा। अब देखो आगे क्या इसका टॉपिक है, अब देखो आगे क्या है, देखो अधिगम एवं अभिप्रेरणा। देखो अधिगम एवं अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन टॉपिक पूछते, देखो अधिगम का अर्थ और अवधारणा और इसकी प्रक्रिया, अधिगम का अर्थ अवधारणा और इसकी प्रक्रिया पूछेगा। अधिगम के प्रभावी कारक, अधिगम के प्रभावी कारण, लगभग लगभग इन्हीं में अधिगम के अर्थ और अवधारणा में लगभग सभी वैज्ञानिकों को यहीं से पूछ लेगा। सबको वैज्ञानिक लगभग इसी से पूछ देता है। अब आगे देखो इसी के अंतर्गत देखो अधिगम के सिद्धांत और उनकी महत्व, बालक कैसे सीखता है और क्या सोचता है, ये सब पूछेगा। अगला देखो आगे क्या है, आगे देखो आएगा ना व्यक्तिगत विभिन्नता एवं व्यक्तित्व एवं बुद्धि के अंतर्गत क्या पूछेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पूछेगा, अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक पूछेगा। देखो इसमें पूछ देगा कि इसमें ये पूछता है कि मान लो कि जैसे सामवेशी शिक्षा होता है ना, सामवेशी शिक्षा में सभी बालकों को एक साथ पढ़ाई जाती है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते हैं, सभी बालकों न किसी बालक से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही पूछते हैं, विभिन्नता का मतलब यही होता है। देखो भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ यहाँ से पूछेगा। अब आगे देखो क्या पूछता है, आगे देखो पूछेगा व्यक्तित्व, अवधारणा और प्रकार, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक एवं इसका मापन। अगला टॉपिक देखो बुद्धि, सिद्धांत और इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत पूछ देगा, बुद्धि के निकालने के फार्मूला पूछ देगा, जड़ बुद्धि ये पूछ देगा, जड़ बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है, प्रतिभाशाली बालक के बुद्धि का IQ कितना, ये सब इससे पूछता है। IQ निकालने के फार्मूला पूछ देगा, सब यहीं से पूछता है। आगे देखो अब क्या है, विविध देखो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े मानसिक रूप से मंद, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, वंचित और विशेष बाधित पूछेगा। अधिगम निर्योग्यता या कठिनाई, देखो इसी से निर्योग्यता में पूछ देगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, यही से पूछता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया जितना है सब यही से पूछेगा। अब आगे देखो क्या है, आगे देखो आएगा ना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आकलन मापन मूल्यांकन NCF 2005, ये देखो NCF 2005 पूछेगा। NCF 2005 NEP 2020 से पूछते हुए NCF 2005 के बोलते राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संचार के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम नीति और विधि, ये 2005 से पूछेगा, 2020 से भी पूछेगा। अब अगला टॉपिक देख लो, अगला टॉपिक देखो इसी में रहता है क्रियात्मक, इसमें आता है क्रियात्मक अनुसंधान,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आ गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछेगा। और शिक्षकों की भूमिका और दायित्व पूछेगा। आगे देख लो, अगला टॉपिक है हिंदी। अब देखो अगला टॉपिक है हिंदी। देखो हिंदी से क्या पूछेगा, देखो क्या पूछेगा। अब देख लो, अपठित, गद्यांश, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। अब देखो अपठित गद्यांश में ये बिना पढ़ा हुआ रहेगा, ये बिना पढ़ा हुआ रहेगा, अपने ढूंढ कर आंसर देना है, उसी से ढूंढ कर। समास, तद्भव तत्सम, संज्ञा, लिंग, वचन। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ये सब पूछेगा हिंदी में। अब आगे देखो आगे क्या पूछेगा। आगे देखो पूछा है कि विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य विचार, शुद्ध अशुद्ध, शोधन, मुहावरा और लोकोक्तियाँ पूछेगा, रस, छंद, अलंकार और वाक्य रचना पूछता है। ये सब हिंदी का टॉपिक है। अब आगे देखो क्या है, आगे पूछेगा वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम, सामग्री पूछेगा। आगे देखो क्या है, आगे आगे मैथ। अगला टॉपिक है मैथ। देखो मैथ से कौन कौन टॉपिक पूछता है उसके बारे में देखो आगे बता दे रहे हैं। चल देखो क्या मैथ में, मैथ में पूछेगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। हो गई। आगे देखो पूर्णांक पूछेगा, कोष्टक पूछेगा, कम से कम सामान्य गुणांक पूछेगा, सबसे बड़ा सामान्य कारक। ये सब किसका टॉपिक है, ये सब है मैथ का टॉपिक है, ये सब मैथ का टॉपिक है। आगे तो क्या पूछेगा, वर्गमूल, क्यूब जड़, वर्गमूल पूछ देगा और क्यूब रहेगा ये भी पूछेगा। आगे देख लो क्यूब में पूछता है, घन घनाभ सब क्यूब में रहता है। अब आगे देख लो क्या है, अगला टॉपिक देखो क्या है, बीज गणितीय संकल्पना। ये जरूर पूछता है, बीज गणितीय संकल्पना एक्स वाई जेड करके पूछता है सवाल में, सब पूछ देखा है। एक साथ समीकरणी, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण, समांतर रेखा, समांतर रेखा, चतुर्भुज रचना, त्रिभुज। चतुर्भुज से पूछता है, त्रिभुज से पूछता है। ये देखो जो सीटेट से, टेट बहुत ही हाई लेवल का होता है। सीटेट में जो होता है लगभग लगभग 15 पैडागोजिक, जो सीटेट में होता है 15 पैडागोजिक काम चला देता सबका। लेकिन यूपी टेट से बहुत ही अलग है। यूपी टेट में पैडागोजी नहीं है, इसीलिए यूपी टेट को मन से पढ़ना पड़ता है। देखो यूपी टेट इतना नीचे से पूछता है ना, इतना अंदर से पूछता है कि कोई जो सुना भी नहीं रहता है, उसके बारे में जाना भी नहीं रहता, इसीलिए यूपी टेट को अच्छी तरह से पढ़ाता है। अगले क्या है, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त का स्पर्शी रेखा पूछेगा, वृत्त का स्पर्शी रेखा के बारे में पूछेगा। आगे तो क्या है, पाई और चार्ट, पाई और चार्ट पूछेगा, अवर्गीकरण डेटा पूछेगा, प्रायिकता पूछेगा, तो ग्राफ पूछेगा, दंड आरेख और मिश्रित दंड पूछ देगा। तो यहाँ से देखो प्रायिकता यहाँ से जरूर पूछता है। देखो जितना दिया है टॉपिक ना, लगभग हर टॉपिक से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 2 या 1 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आगे देखो क्या है, आगे कार्तीय तल है, ग्राफ है ये, कार्तीय तल पूछेगा, क्षेत्रमिति घातीय पूछेगा, क्षेत्रमिति और घातीय पूछेगा। अब आगे देखो क्या है, संस्कृत आ गई। अब देखो संस्कृत से क्या क्या पूछेगा, आगे देखो संस्कृत पूछेगा अपठित गद्यांश। देखो अपठित गद्यांश, जो अपठित गद्यांश है ये हिंदी में भी था, संस्कृत में भी था। तो जो हिंदी और संस्कृत वाले हो जाते हैं, जो हिंदी और प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, इसीलिए जो हिंदी में पढ़ोगे उसका 90 से 95% संस्कृत में वैसा सेम टू सेम रहता है। बस उसके जो संस्कृत रहेगा उसे हिंदी से बस रिलेट करके देखना है। क्या है, अपठित गद्यांश संस्कृत भाषा शिक्षण विधि है, संस्कृत अनुवाद है,
घर परिवार प्रवेश क्या है? घर परिवार प्रवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, संस्कृत नाम का परिचय। अब देखो इसमें क्या है, जो हम लोग पर डे घर में जो उपयोग करते हैं वस्तु, पर डे जो घर में उपयोग करते हैं वस्तु, उसका संस्कृत में नाम याद भी रहना चाहिए। संस्कृत में नाम भी याद रहना चाहिए। अब आगे देख लो, आगे पूछा है सर्वनाम, ये हिंदी में था। क्रिया, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों में प्रयोग। देखो सबसे यहाँ से अच्छा है कि जो संस्कृत के, जो हम लोग के शरीर के अंग है, बॉडी पार्ट नेम, उसको किस में याद रहना चाहिए? संस्कृत में नाम रहा याद रहना चाहिए। उसका निरंतरता है, निरंतर है, क्या निरंतर है। अगला टॉपिक देखो क्या है? संधि है। संधि है सरल शब्दों की संधि और उनका पृथक्करण, लंबी संधि। अंक, संस्कृत में संख्याओं के नाम। अब देखो अंक में लगभग 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी को नंबर संस्कृत में याद रहना चाहिए। संस्कृत में यदि यहाँ से पूछता है, जरूर पक्का पूछेगा 1 से 2 को, 1 से 2 तो जरूर पूछता है यहाँ से। पिछले सीटेट में, पिछले टेट में पूछा था यहाँ से, 55 का शायद पूछा था करके, 45 ऐसे कुछ करके पूछा था। आगे देखो लिंग, स्वर, स्वर के प्रकार, प्रतिस्थापन, व्यंजन के प्रकार। अब आगे देखो क्या है, आगे पूछा कवि, कवियों और लेखकों की रचना। क्या है? कवियों और लेखकों की रचना, सतत मूल्यांकन। क्या है? सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक। देखो कवियों के नाम और पुस्तक उनका जरूर याद रहना चाहिए। यहाँ से भी 2 ठो पूछेगा जरूर। पुस्तक पूछ देगा, जो पूछ देगा कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक, इसमें कितने जो रचना किए थे, उसमें कितने सूत्र थे, इसे किन के नामों से जाना जाता है, पतंजलि कौन पुस्तक थी, ऐसे करके पूछ देगा। संस्कृत में पुस्तकों कवियों के नाम पूछ देता है। आगे देखो, आ गई इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पूछता है। इंग्लिश में देखो कौन कौन टॉपिक पूछेगा। इसमें पूछेगा अनसीन पैसेज। क्या है? अनसीन पैसेज है। अगला है द सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है। आगे देखो क्या पूछा है, आगे पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में पूछेगा काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। हो गई यहाँ तक। अगला टॉपिक देखो क्या है, टेंस पूछ देगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद पूछ देगा। यहाँ से टेंस कोई पूछ देगा, आर्टिकल पूछ देगा, ए एन दी से पूछ देगा, ए एन दी से पूछ, यही आर्टिकल, बस यही 3 आर्टिकल, यही 3 आर्टिकल से पूछता है, अधिकतर पूछता है। आगे देख लो, अगला क्या है, पंचुएशन है। अब देखो पंचुएशन, पंचुएशन ये पूछेगा, कोई वाक्य दे देगा, कोई वाक्य दे देगा, उसे पूछेगा कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसे करके पंचुएशन लगाने के लिए पूछ देगा। समझे? यहाँ से ये हो गया। अगला टॉपिक पूछा है वर्ड। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन है। वर्ड फॉर्मेशन है एक्टिव, देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, सिंगुलर और प्लुरल है, सिंगुलर और प्लुरल है। उसको जेंडर पूछ देगा, टाइप ऑफ जेंडर, कि जेंडर कितने प्रकार का पूछ देगा। कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट है वह किस जेंडर में आती है, तो ये बताना पड़ता है। जो टीचर है किस जेंडर में आता है, ये सब ऐसे ऐसे करके पूछ देता है। तो आगे देखो पूछेगा चींटी कौन सी जेंडर में आती है, ये सब पूछता है। पेड़ पूछेगा जरूर। अब आगे देखो क्या है, आगे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, डेवलपमेंट लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे टीएलएम है, टीएलएम से पूछ देगा, टीएलएम से पूछ देगा। आगे देखो कॉन्टिन्यूअस एंड, क्या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन है। आगे देखो क्या है, एविलेटिंग, क्या है, एविलेटिंग लैंग्वेज, एविलेटिंग लैंग्वेज प्रो, क्या है, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, एविलेटिंग, 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 आई क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ से पूछ देगा। अब आगे देखो आगे क्या है, देखो इस प्रकार यही सब क्या था, यूपी टेट का, यूपी टेट, यूपी टेट 2022 का ये पूरा सिलेबस था। क्या था ये? यूपी टेट
2022 का 2023 का नहीं 2023 का सिलेबस था ये पूरे 2023 के। यहाँ से ये वीडियो हुआ समाप्त होता है। ज़रूर इसे देखना। देखने के लिए धन्यवाद।